आज हम सिंपल सा एक कैलोरी कैलकुलेट करने वाली वेबसाइट बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर तो रेडी कर लिया है अपने फ़ोल्डर्स के। एक एसेट्स नाम का फ़ोल्डर लिया है जिसमें CSS, इमेज और GS के अलग अलग फ़ोल्डर लेकर के उन पे मैंने अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से चीज़ें ले ली हैं। आप डेफिनेटली आपको जैसा इमेज लेना है आप वैसा ले सकते हैं। एंड नाउ ये index.html में मेन हमारा कोड रहेगा। मैं टाइटल चेंज कर ले रही हूँ, जैसा कि कैलोरीज कैलकुलेट करना है हमें, तो मैं उसकी टाइटल ले रही हूँ। और ये जो कैलकुलेटर हमारा रहेगा ये वेट हाइट के बेस पे कैलकुलेट करेगा हमारी कैलोरीज। लिंक टैग ले रही हूँ CSS के लिए, और मेरा CSS जैसे एसेट्स के अंदर है तो उसी हिसाब से मैंने अपना फाइल पाथ ले लिया है। फिर मैं डिव ले रही हूँ, एक डिव जिसका क्लास नेम मैं कंटेनर ले लेती हूँ। फिर हेडिंग, जो ऊपर में हेडिंग आ जाए हमारी चीज़ें की, कैलोरीज कैलकुलेटर। फॉर्म लेते हैं ताकि डिटेल्स हम फिल कर पाए उसमें, लेबल और इनपुट के बेसिस पे। फ़िलहाल मुझे एक्शन वाली एट्रीब्यूट की नीड नहीं है, सो मैंने इनको हटा दिया है। आईडी में कैलोरी फॉर्म ले रही हूँ क्योंकि ये कैलोरी की फॉर्म है। एंड देन लेबल फर्स्ट हमारा रहेगा जेंडर के लिए, क्योंकि गर्ल्स एंड बॉयज़ के जेंडर के अकॉर्डिंग उनका कैलोरीज कैलकुलेशन अलग रहता है। सो पहला वाला लेबल हमारा जेंडर रहेगा। क्योंकि जेंडर अलग अलग होते हैं और उस पर हमें ऑप्शंस देने पड़ेंगे, इसलिए मैंने सेलेक्ट टैग लिया है। सेलेक्ट टैग की मैं आईडी ले लेती हूँ जेंडर, और इस पर ऑप्शंस दे देते हैं हम। वैसे तो ये रिक्वायर्ड रहेगा क्योंकि ताकि अगर यूज़र बिना इसको फिल किए आगे बढ़ने की कोशिश करे तो वहाँ पे उसको एरर आ जाए। ऑप्शन हमारे पास दो रहेंगे वैसे, मेन फीमेल एंड मेल, लेकिन एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो रहेगी वो सेलेक्ट रहेगी। लेकिन इसकी मैं वैल्यू कुछ नहीं डाल रही हूँ, इसकी वैल्यू मैं ब्लैंक ही रख रही हूँ। इसके बाद हम अपना दूसरा लेवल लेंगे। ये लेवल रहेगा हमारे एज के लिए, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग ही लोगों की कैलोरीज कैलकुलेट होती है। मैंने जैसे शुरू में बताया था, एज, हाइट, जेंडर। और एज तो हमारा नंबर के ऊपर रहेगा क्योंकि वो नंबर पे ही रहेगा। और हम इसमें एक और भी चीज़ ऐड करेंगे कि लोग कितने एक्टिव हैं। ऐसा भी होता है, बहुत लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत लोग कम होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी कैलोरीज कैलकुलेट होनी चाहिए, राइट। सो हम वैसा भी ऐड करेंगे अपने इस फॉर्म पे। ये हाइट है, सेंटीमीटर में लिखेंगे हाइट को, हाइट की वैल्यू सेंटीमीटर में लेंगे। और हाइट भी क्योंकि नंबर बेस ही रहता है, सो हाइट भी हमारा नंबर बेस ही रहेगा। फिर उसके बाद हाइट में मैंने मिनिमम 1 दिया है क्योंकि 1 के नीचे किसी की हाइट वैसे भी नहीं होती है। वैसे तो 1 भी नहीं देना था, ज़्यादा नंबर ही देना था, बट मैंने 1 दिया है क्योंकि हम जब किसी नंबर के साथ किसी का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर बाई चांस किसी ने 0 फिल कर दिया है तो उस कंडीशन पे फिर हमारी जो कैलकुलेशन है वो प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट्स वाई मिनिमम 1 लिखा है मैंने। और वेट में भी केजी के अकॉर्डिंग ही, सामने जो भी फिल कर रहा है वो केजी के अकॉर्डिंग ही अपने डेटा फिल करेगा।
वेट भी नंबर पे ही रहेगा और आईडी मैं इसकी वेट ले लेती हूँ। मिनिमम यहाँ पे भी 1 दे रही हूँ मैं, ताकि चीज़ें हमारी कैलकुलेशन के पर्पज़ से स्मूथ रहें। जैसा मैंने आपको बीच में बताया था थोड़ी देर पहले कि एक्टिविटी एक बार हम नोटिस करेंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जो मिड होते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, सबकी अलग अलग स्टेमिना होती है, डेली रूटीन होता है। सो उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। इसमें भी अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे, तो इसलिए मैंने सेलेक्ट टैग लिया हुआ है। आईडी एक्टिविटी कर लेते हैं। यहाँ पे भी मैंने पहले वाले के जैसे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए सेलेक्ट रखा हुआ है, और बाकी उनके एक्टिविटी के अकॉर्डिंग मैं वैल्यू ले रही हूँ, ताकि आगे चल के उनके साथ मल्टीप्लाई करने में हमें ईजी हो, कैलकुलेशन करने में ईजी हो। मैंने यहाँ पे वैसे तो 4 ऑप्शन लिए हैं। जो लिटिल और नो एक्सरसाइज है, कि बहुत कम करते हैं तो नहीं करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि 1 से 3 दिन के बीच में पर वीक कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है 3 से 5 दिन के ड्यूरेशन पे कर लेते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वीकली रोज़ ही अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे एक्टिविटी उनकी गेम से रिलेटेड ही होती है, या फिज़िकल वर्क से रिलेटेड ही होती है, या फिर जॉब उनकी वैसी होती है, वो सुपर एक्टिव होते हैं। तो ये उनके लिए वो ये वाला आपका पार्ट आ जाएगा कि वो सुपर एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क उनका काम ही ऐसा होता है, फिज़िकल वर्क वाले। और पूरे डिटेल्स को फिल करने के बाद डेफिनेटली हमें बटन की नीड है। सो जो भी यूज़र है वो अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद चीज़ों को सबमिट कर पाए, अपने डेटा को सबमिट कर पाए, और उस डेटा को हम अपने जावा स्क्रिप्ट से फैच कर पाए। सो मैं इसका नाम दे दे रही हूँ कैलकुलेट कैलोरीज। कैलोरीज को कैलकुलेट करना है हमें, एंड टाइप मैंने सबमिट दिया है क्योंकि ये सबमिट करना है ये फॉर्म। और डेटा यहाँ पे सबमिट होने के बाद
जब इस जावा स्क्रिप्ट से चीज़ें समझने के बाद जब रिज़ल्ट आएगा, तो इस रिज़ल्ट के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्म के बाहर एक डिव लिया है जिसकी आईडी मैंने रिज़ल्ट ली है। सो हम इस डिव पे अपना रिज़ल्ट ला सकते हैं। फ़िलहाल अभी हमने कोई CSS नहीं लगाया है और ये हमारा इंटरफेस है। फ़िलहाल ऐसा कुछ दिख रहा है, HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। एंड पहले हम अपना CSS वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे ताकि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे, देन लॉजिकल वर्क करेंगे JS पे, जावास्क्रिप्ट से। मैंने बॉडी को ही डायरेक्ट कॉल किया है क्योंकि कंटेनर उसके अंदर है एंड कंटेनर पे हमें चीज़ें थोड़ी काम करनी पड़ेगी। मैंने अगर कंटेनर के बाहर कोई सेक्शन लिया होता देन डेफिनेटली मैं सेक्शन को कॉल करती, बट मैं भी फ़िलहाल बॉडी पे डायरेक्ट काम कर रही हूँ। ये कोई इशू नहीं होती है वैसे बॉडी पे डायरेक्ट काम करने पे, बट प्रिफर किया जाता है देन यू कैन टेक अ कंटेनर एंड कंटेनर लाइक सेक्शन और समथिंग, एंड आप उस पर ज़्यादा कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। बट नाउ मैं भी बॉडी पे ही कर रही हूँ। इसे मैंने फॉन्ट फैमिली लिया है लेटर की स्टाइलिंग चेंज करने के लिए, बैकग्राउंड के इमेज लिए हैं, एक आप देख ही सकते हो क्यूट सा है, एंड बैकग्राउंड साइज कवर ताकि चीज़ों को पूरा का पूरा वो कवर पर कर पाए साइड पे। डिस्प्ले फ्लेक्स ताकि चीज़ें थोड़ी सी अलाइनमेंट पे हो पाए। मुझे सेंटर अलाइनमेंट चाहिए है चीज़ों को लेकर के, क्योंकि जितनी भी मेरी फॉर्म है मैं बीच में चाहती हूँ और बहुत प्यारा सा लुक चाहती हूँ। सो अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट मैं यहाँ पे चीज़ें लिख रही हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स की वजह से चीज़ें एक लाइन पे आ जाएंगी, अलाइनमेंट सेंटर की वजह से चीज़ें थोड़ी सी सेंटराइज भी हो जाएंगी। और कंटेनर पे जब मैं काम करूँगी, क्योंकि कंटेनर पे मुझे विथ हाइट देनी है ताकि पर्टिकुलरली वो सेंटर अलाइनमेंट होकर के छोटा सा विथ एंड हाइट ले। सो हमने बैकग्राउंड कलर ले लिया है कंटेनर का। पैडिंग ऊपर नीचे अगल बगल, बॉटम एंड टॉप डेफिनेटली 20 पिक्सल लिया है मैंने। अगर नीड पड़ी देन वी कैन इंक्रीज। और बॉर्डर रेडियस मैंने 8 पिक्सल ही लिया है। बॉक्स शेडो मुझे हल्का चाहिए, सो मैंने बॉक्स शेडो 0010 पिक्सल कलर में RGBA में मैंने लिया है, लाइट ग्रे कलर। एंड नाउ यू कैन सी द आउटपुट। अभी ये पूरा का पूरा विथ कैरी कर रहा है, मुझे विथ कम चाहिए था तो मैं विथ अभी इसकी कम ले रही हूँ। अब देख सकते हैं ये चीज़ें सेंटराइज हो गई है बिकॉज मैंने बॉडी पे हमारी जो अलाइनमेंट से रिलेटेड चीज़ें लगाई थी उसकी वजह से चीज़ें भी सेंटराइज हैं, बट फिर भी दिखने में थोड़ा सा अगली है नाउ स्टिल। सो H1 पे हम थोड़ा सा काम करते हैं, इसकी अलाइनमेंट, कलर, साइज़, इस पे थोड़ा काम करते हैं। और फॉर्म पे डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं और कॉलम पे सेट करते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन ताकि चीज़ें थोड़ी सी अलाइन दिखें। अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है। देन लेबल पे मार्जिन बॉटम लेते हैं, थोड़ी सी डिस्टेंस रहे दूसरी चीज़ों के साथ, और कलर इसका चेंज करते हैं। अब देख सकते हैं इसका आउटलुक ये आया है। मार्जिन मैंने बॉटम पे 5 पिक्सल दिया है थोड़ा सा नीचे से गैप के लिए, और कलर मैंने दिया है। इनपुट और सेलेक्ट वाले दोनों जो मेरे टैग हैं मैं दोनों पे काम कर रही हूँ, क्योंकि अब अगर मैं ओनली इनपुट लेती तो सिर्फ इनपुट वाले पे मेरा काम होता, बट मैंने सेलेक्ट टैग भी यूज़ किया है, दैट्स वाई मैंने सेलेक्ट भी लिया है। मार्जिन बॉटम दिया है मैंने 15 पिक्सल, क्योंकि वो दूसरे हमारे जो लेबल है उनसे थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रखिए, दैट्स वाई। और पैडिंग अंदर में जो हम डिटेल्स लिखेंगे डेफिनेटली उनके बॉर्डर के साथ जो हमारा एक गैप होता है उसके लिए मैंने पैडिंग यूज़ किया है 8 पिक्सल का। बॉर्डर 1 पिक्सल मैंने सॉलिड में लिया है, एंड बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल ताकि थोड़े से एक कॉर्नर्स जो है वो थोड़े से राउंडेड दिखे। अब थोड़ा बेटर लग रहा है लुक, बट बटन पे अभी काम करना है हमें, तो बटन का बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम
ग्रीन थोड़ा सा अभी भी इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, तो इस पर और थोड़ा करते हैं काम। टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं, पहले वाइट करते हैं एंड पैडिंग देते हैं 10 पिक्सल तक, और बॉर्डर नन करते हैं पहले, तो ताकि उसके ब्लैक जो बॉर्डर दिख रहे हैं, जो अगली सा लग रहा है, वो पहले ठीक हो जाए। और बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल ही दिया है मैंने, ताकि इसके कॉर्नर्स ऊपर वाले इनपुट के जैसे थोड़े से राउंडेड लगे। और कर्सर पॉइंटर, ताकि हम जब कर्सर लेके जाए तो वो क्लिकेबल वाले मोड पे आ जाए, दिखना शुरू हो जाए डेफिनेटली। देन होवर पे कुछ इफेक्ट डालते हैं, उसका कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। बैकग्राउंड कलर आप देख सकते हैं, मैं जब कर्सर लेके जा रही हूँ वो कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। और अब हमारा रिज़ल्ट वाला बचा हुआ है, जहाँ पे रिज़ल्ट आएगी जब हम जावास्क्रिप्ट से अपना डेटा फैच करके लेके आएंगे। तो मैंने आईडी को कॉल कर लिया है, और इसको मार्जिन ऊपर से थोड़ा सा दे देते हैं, क्योंकि वरना बटन के साथ वो बहुत ज़्यादा चिपकी हुई दिखेगी। और अलाइनमेंट सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं, और फॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल। कलर इसका दे देते हैं थोड़ा। नाउ हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रेडी है फॉर्म का। अब जेएस का काम बाकी है हमारा। ये मैंने गलती से हेड टैग के अंदर लिख दिया, सो माय बैड। मैंने अब ठीक कर दिया, ये बॉडी के अंदर रहेगा। हमारे HTML के कोड बॉडी के अंदर ही आते हैं। बट हाँ, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, इस वजह से मुझे ध्यान नहीं गया था, सो सॉरी। अब जावास्क्रिप्ट वाले हमारे जो फाइल है उसको इसके साथ लिंक करते हैं, स्क्रिप्ट टैब के साथ। अब ये लिंक हो गया है, और हम अपना स्क्रिप्ट टैब का स्क्रिप्ट फाइल का काम शुरू कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इस पे मैं ले रही हूँ फॉर्म को, क्योंकि फॉर्म की चीज़ें पहले हमें लेनी है। सो जब डेटा फॉर्म का कलर कलेक्ट करना है, सो दैट्स वाई इसमें ऐड इवेंट लिस्टनर यूज़ कर रहे हैं, सबमिट नाम का। और फंक्शन ले रहे हैं, देन पैरामीटर पास कर रहे हैं इवेंट नाम का। अब एक वेरिएबल ले रहे हैं, इसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट करके हमारी जेंडर की जो वैल्यू होगी उसको स्टोर करेंगे। वैसे हमें जितनी भी हमारी इनपुट टाइप्स हैं सभी की वैल्यू सभी स्टोर करनी है, सो हम सभी की वैल्यू स्टोर करेंगे, एज की, हाइट की, वेट की, एंड एक्टिविटी लेवल की भी। तो मैं सबके लिए वेरिएबल्स क्रिएट कर रही हूँ। वैसे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई पहचान में स्टूडेंट हैं, कॉलीग हैं, जिनको लग रहा है कि ये नीड है, देन यू कैन ऑल्सो शेयर।
लास्ट वाली बची है हमारी एक्टिविटी की। वैसे तो मैंने जितने भी हमारे इनपुट्स हैं मैंने सब में रिक्वायर्ड डाला हुआ है, ताकि उनकी वैल्यू हमारे पास आए ही जब हम कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन करने वाले हैं, अभी आगे चल करके मल्टीप्लाई करना, प्लस करना, तो वहाँ पे अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो हमें दिक्कत हो जाएगी। दैट्स वाई मैंने वहाँ पे रिक्वायर्ड डाला हुआ है अपने इनपुट वाले पे। एंड देन ये हमने वेरिएबल्स अपने क्रिएट कर लिए हैं, और अब कंडीशंस की बारी है। तो जेंडर पे पहले कंडीशन लगाते हैं। यहाँ पे जेंडर है, एज है, हाइट है, और इज़ नन मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि एज, हाइट, वेट सबकी वैल्यू हमारे पास नंबर्स में आनी चाहिए, और अगर नंबर्स में नहीं आती है तो हमें दिक्कत है। दैट्स वाई मैंने इज़ नन यूज़ किया हुआ है। जेंडर पे इज़ नन नहीं लगाया है, रीज़न यही है कि जेंडर हमारी नॉर्मल टेक्स्ट वैल्यू होने वाली है, वो नंबर वैल्यू नहीं होगी, या तो ही फीमेल होंगे या तो मेल होंगे। और अगर ये डिटेल्स सामने वाला फिल नहीं करता है, ब्लैंक छोड़ करके सबमिट बटन पे क्लिक करता है, तो उसको एक अलर्ट आ जाएगा, प्लीज़ फिल ऑल फील्ड्स करेक्टली। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एज की जगह उन्होंने कोई लेटर टाइप कर लिया बाय मिस्टेक और उन्हें सबमिट वाला क्लिक कर दिया, सो उस कंडीशन पे यहाँ पे हमारा ये अलर्ट आ जाएगा। वैसे तो हमने इनपुट में रिक्वायर्ड वाला डाला हुआ है अपना, तो उसकी वजह से ब्लैंक तो सामने वाला वैसे ही सबमिट नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर गलती से कोई अल्फ़ाबेटिकल लेटर अगर डाल देता है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देता है तो हमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे आपका इज़ नन वाला कंडीशन हमने यूज़ किया है। मैंने एक BMR वाला वेरिएबल डिक्लेयर किया है, लेकिन कोई वैल्यूज़ में भी असाइन नहीं की थी। देन फिर हमारा कंडीशन शुरू हो जाएगा कि जेंडर की जो वैल्यू है अगर मेल होती है, क्योंकि मेल की एंड फीमेल की वेट, हाइट और उनकी बॉडी कैलोरीज अलग अलग होती है स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। सो ये बेसिक फार्मूला है वेट के लिए, हाइट के लिए निकालने का। तो इफ़ में तो हमारा मेल का आ जाएगा, जिसमें हमने पूरे डिटेल्स इनके यूज़ किए हैं कि अगर उसका मेल जेंडर है तो एज, हाइट, वेट और एक्टिविटी लेवल के बेस पे, एक्टिविटी लेवल लास्ट में होगी, सो एज तक की चीज़ें लेकर के हमने कैलकुलेशन कर लिया है। इफ एल्स में फीमेल के लिए आ जाएगा, सेम अप्लाई होगा बट वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज होंगे, नथिंग एल्स। और अगर गलती से मुझसे अगर फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम हुई है, मिस्टेक हुई है, तो आई एम सॉरी, बट आई गेस मैं सही हूँ। लेट्स सी, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान दे सकूँ और मैं अपने कोड में सुधार भी कर सकूँ। इट कुड बी अ बेटर ऑप्शन। ओके, नाउ कैलोरीज।
कैलकुलेट करते हैं फाइनल। राउंड ऑफ कर रहे हैं BMR को एक्टिविटी के साथ। मैंने बताया था कि हम एक्टिविटी को लास्ट में यूज़ करने वाले हैं। सो BMR की वैल्यू हमें मिल गई, लास्ट में हम एक्टिविटी के साथ उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे आप लोगों को तो ये तो पता ही होगा कि स्टार मल्टीप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है, प्लस माइनस का तो पता ही था। बाकी फॉरवर्ड स्लैश जो होता है वो डिवाइड के लिए यूज़ किया जाता है। रिज़ल्ट में हमारी वैल्यू आएगी। सो लास्ट में गेट एलिमेंट बाय आईडी में रिज़ल्ट ले करके उसके इनर HTML में हम वैल्यू ले लेते हैं कैलोरीज की, जो डेटा हमें लास्ट में मिलने वाला है डेफिनेटली। हाँ, लेकिन कुछ लिखने के बाद उसको लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। सो नाउ हम लिख देते हैं यूर एस्टिमेटेड डेली कैलोरी नीड्स। और मैंने गलत साइन यूज़ किया है, मैं करेक्ट कर लेती हूँ ताकि मैं अपने वेरिएबल को इसके अंदर कॉल कर पाऊँ। स्ट्रॉन्ग रखते हैं, हमारी वैल्यू थोड़ी सी हाईलाइटेड होनी चाहिए ना, दैट ये रिज़ल्ट है। तो स्ट्रॉन्ग टैग मैंने ले लिया है और डॉलर टैग लेके कर्ली ब्रैकेट ओपन करके हम अपनी कैलोरीज को कॉल कर लेते हैं। नाउ रेडी, एक बार चेक करके देखते हैं। जेंडर फीमेल, एज 25, हाइट 156, वेट 49 आई गेस। एक्टिविटी लेवल मिड। ओके, दिस इज़ योर वेबसाइट। सो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।